उनमें जो कैटेगरी बांट दिया गया है, जिसने ये पूरा षड्यंत्र रचा है, ऐसे हमारे मानव को छूने में आपको कैसे शर्म महसूस होती है? ये नहीं चलना चाहिए और सबको समता के साथ रहना चाहिए। किसानों ने उनको सरदार की उपाधि दी थी, लेकिन आप सर्वे करेंगे पूरे देश भर में तो जो किसान हैं, जो मेहनत कश लोग हैं, उनके पास जमीनें नहीं है, भूमि नहीं है, कृषि भूमि नहीं है उनके पास। फिर वो किन लोगों की लड़ाई लड़े थे? तो सरदार साहब का नाम सरदार नहीं था। एससी ओबीसी समाज के पास जमीनें आज भी नहीं है। आप सर्वे कर लीजिए, आप यूपी में हैं, आप यूपी के तमाम जो 75 जिला हैं, आप जाके सर्वे कीजिए। एससी और एसटी के पास तो बिल्कुल जमीनें नहीं है, ओबीसी के पास लघु जमीनें हैं। मैं यही तो आपको कहना चाहता हूँ कि सरदार साहब का नाम वल्लभ भाई पटेल था, वल्लभ भाई झवेर भाई पटेल। मगर उन्होंने उस समय बैरिस्ट्री की, वकीलात की अभ्यास किया, अपने भाई ने भी किया। और आप देखोगे कि आज़ादी के आंदोलन में जितने अपने महापुरुष थे, शायद सभी वकील थे, अच्छे अच्छे पढ़ाई किए हुए लोग थे, इसलिए इस देश को न्याय मिल पाया। और जैसे ही सरदार साहब ने वहां से निकलकर इस देश के किसानों की बात की, बारडोली सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह में उन्होंने अगुवाई किया किसानों की। और अंग्रेजों ने किसानों के प्रति जो ज्यादा कर लादा था कि इतने आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो वहां के किसानों की लड़ाई जब सरदार ने ली, वल्लभ भाई पटेल ने शुरू किया, तब अकोटी गांव था, उनमें भिखी बहन नाम की एक महिला ने सरदार को सरदार की उपाधि दी थी कि आप अच्छा वल्लभ भाई ने अच्छा हमारे सरदार हो। तो वो सरदार कौन होता है? आपकी बात में मैं आ रहा हूं, कौन सरदार होगा? अपने गांव में गांव की लोगों की लड़ाई लड़ने वाला सरदार होगा। अपने ब्लॉक में लोगों की जो पीड़ा है, वो पीड़ा को वाचा देने वाला सरदार होगा। अपने जिले में जो समस्या है, वो समस्याओं को वाचा देने वाला, समस्या का निराकरण करने के लिए लड़ाई लड़ने वाला सरदार होगा। सरदार कोई नाम नहीं, सरदार उपाधि है। और आपके प्रश्न में मैं फिर आता हूं वापस कि आज किसानों की दयनीय हालत है, इसके बारे में बहुत आज तक की सरकारों ने जो किया है, मगर बहुत अपूर्त है, बात है, वो वहां खरी नहीं उतरी है सरकारें। सरदार साहब ने उस समय बोला था कि गांव में रहने वाले गरीब की अगर कोई अच्छा मकान नहीं, उसके पास कोई रोजी का जरिया नहीं है, तो इस देश की कल्पना की नहीं जा सकती। अब जो आकलन है इस देश का कि इस देश का विकास कैसे है, तो हमें गांव में जाके इस देश का विकास देखना पड़ेगा। अगर गांव समृद्ध है तभी देश समृद्ध होगा। अगर गांव समृद्ध नहीं है, किसान समृद्ध नहीं है, युवा को रोजगार नहीं है, तो इस देश कभी समृद्ध नहीं हो सकता। आज के लोग जो दिखा रहे, सपना दिखा रहे हैं, उनके लिए अपना भूतकाल कोई नहीं है उनके लिए, और वर्तमान में उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है, और 2047 का सपना दिखाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये सरदार की नीति थी, किसानों को कैसे उनकी आय दुगनी हो। आय दुगनी की अभी बात हो रही है, कैसे होगी? आप एक